हाँ लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना एफ ऑफ एक्स इज इक्वस टू, क्वेश्चन है अपना एफ ऑफ एक्स इज इक्वस टू कॉस एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, और दिया हुआ है कि फाइंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वस टू पाई बाय टू इफ पॉसिबल। ठीक है, तो पाई बाय टू पर इसका डेरिवेटिव निकालना है। अपने पास फॉर्मूला है तो डरने वाली ज़रूरत ही नहीं। राइट हैंड डेरिवेटिव लिखा, वो लिखा एफ डैश पाई बाय टू प्लस होगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ पाई बाय टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ पाई बाय टू डिवाइडेड बाय एच। तो वो हो जाएगा अपना लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो कॉस 90 प्लस एच प्लस मॉड ऑफ कॉस पाई बाय टू प्लस एच माइनस 90 कॉस 90 ज़ीरो मॉड कॉस 90 ज़ीरो डिवाइडेड बाय एच। कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब माइनस साइन एच प्लस मॉड ऑफ माइनस साइन एच डिवाइडेड बाय एच। तो ये बना माइनस साइन एच प्लस बिकॉज मॉड माइनस को ख़त्म कर देता है, तो ये बना एग्जैक्ट ज़ीरो बाय एच। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आया अपना ज़ीरो। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला एफ डैश पाई बाय टू माइनस जो कि होगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ पाई बाय टू माइनस एच माइनस एफ ऑफ पाई बाय टू, गेस करो नीचे क्या आता है, माइनस एच। ठीक है, तो अभी उसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा लिमिट, डायरेक्ट लिखूंगा ध्यान देना, कॉस 90 माइनस थीटा साइन एच प्लस मॉड साइन एच डिवाइडेड बाय एच, और यहाँ है ज़ीरो। तो मॉड साइन एच पॉजिटिव रहेगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 साइन एच बाय एच लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो 1, तो ये आया 2। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल इज नहीं था अपने लिए। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग आ रहे थे इसलिए अपन ने बोला नॉट पॉसिबल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि आपका एफ ऑफ एक्स है ए एक्स प्लस बी जब एक्स लेस देन -1 हो, और ए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2b जब एक्स ग्रेटर देन -1 हो। लिखा हुआ है इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फाइंड वैल्यू ऑफ फाइंड ए एंड बी। ठीक है, अब देखो ये है लीनियर, तो लीनियर अपनी डोमेन पर डिफरेंशिएबल होते हैं। तो एक्स लेस देन -1 से सारे जितने भी पॉइंट्स होंगे सब पे डिफरेंशिएबल होगा। ये भी क्यूबिक अब पॉलिनोमियल अपनी डोमेन में डिफरेंशिएबल है, तो इशू कहाँ रहेगा, -1 पर। अच्छा ठीक है, अब दो अननोन ने अपने को, तो ध्यान देना अब। ठीक है, डिफरेंशिएबल अगर होगा तो इसको कंटिन्यूस भी होना ज़रूरी है। ठीक है ना, कंटिन्यूस होना ज़रूरी है, बट कंटिन्यूटी गारंटी नहीं देती है कि डिफरेंशिएबल हो, बट डिफरेंशिएबल के लिए कंटिन्यूटी तो गारंटी होती है ना, तो वो अप्लाई कर रहे हैं ना। तो मैं बोलूँगा मस्ट बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वस टू -1, तो बस और क्या, -1 पर वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो -1 पर निकाला तो कितना आया, a प्लस बी इज इक्वस टू माइनस ए -1 प्लस 2b, बराबर ना। तो आया -b इज इक्वस टू -1 b इज इक्वस टू 1। तो देखो b आ गया अपना। ठीक है, अब b को हम पुट करते जाएंगे। अब कंटिन्यूटी की कंडीशन से एक आ गई, अब डिफरेंशिएबल होने के लिए, है ना। राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वस टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो इन पर बात आ गई तो अपन ने राइट हैंड डेरिवेटिव लिखा। राइट हैंड डेरिवेटिव होगा अपना एफ डैश -1 प्लस, है ना। अब कन्फ्यूज़न है, नेगेटिव आ रहा है तो आप पूरा फॉर्मूला लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, ए की वैल्यू है -1, ए की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस एच, -1 से बड़ा मतलब ये वाला फंक्शन,
तो ये हो जाएगा अपना, पहले एक लाइन और लिख लेता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ -1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ -1 डिवाइडेड बाय एच। कौन सा वाला काम आएगा? -1 से बड़ा, मतलब ये वाला पुट कर दिया अपन ने। तो ये आया अपना a टाइम्स -1 प्लस एच का क्यूब प्लस -1 प्लस एच, और b कितना था? 1, तो +2। ठीक है। एफ ऑफ -1 वो निकलेगा ऊपर वाले से, वो आएगा -a प्लस b, मतलब 1 डिवाइडेड बाय h। तो ये बना अपना, ध्यान देना, a टाइम्स a क्यूब, तो -1 प्लस b क्यूब। ठीक है। फिर होता है +3a² b, तो ये आएगा +3h माइनस 3h² -1 प्लस h -2 प्लस a -1 डिवाइडेड बाय h, सॉरी +2। तो +2 माइनस माइनस कट हुआ। ठीक है। और देखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें कट जाएगी। अभी दिया हुआ -a प्लस a(h³ प्लस a(3h) माइनस a(3h² प्लस h प्लस a, ये तो कट गए थे, डिवाइडेड बाय h। तो अब a से a भी कट गया, बराबर ना? a से a भी कट गया। और देखो सारे टर्म्स के पास h है, अपना है लिमिट h टेंस टू 0, सारे टर्म्स के पास h है ना, तो वो भी कट कर देंगे अपन। तो h कट कर देंगे तो यहाँ बचेगा ah², h कट कर देंगे तो यहाँ आएगा 3a, h कट कर देंगे तो यहाँ आएगा -3ah प्लस 1, और लिमिट h टेंस टू कितना है? 0। तो अब h को 0 पुट करना रहेगा, 0/0 तो हटा दिया ना। अब 0 पुट करेंगे अपन तो आएगा 0 0, मतलब कितना आया? 3a प्लस 1। क्या आया? राइट हैंड डेरिवेटिव आया अपना 3a प्लस 1। ठीक है। इसको किसके इक्वल करना रहेगा अपने को? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए। चलेगा ना आपको? तो अब अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना स्टार्ट करते हैं, उसको इसके इक्वेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला बोलो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस h, -1 से छोटा, -1 से छोटा, -1 से छोटा, -1 से छोटा। तो ये वाला एफ ऑफ एक्स यूज़ करना रहेगा। ठीक है। और -1 की वैल्यू के लिए भी ये वाला करना रहेगा। तो अब मैं डायरेक्ट लिखूँगा, आप प्लीज़ समझना इसको। तो ये आएगा अपना a -1 माइनस h प्लस b, यानी कि 1 माइनस ऑफ एफ ऑफ -1 कितना आया था? -a प्लस b, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय -h लिमिट h टेंस टू 0। तो ये बना -a माइनस ah प्लस 1 प्लस a माइनस 1 डिवाइडेड बाय -h, माइनस से माइनस। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया अपना a। तो फॉर डिफरेंशियल, फॉर टू बी डिफरेंशिएबल, फॉर टू बी डिफरेंशिएबल LHD इज इक्वस टू RH_D। तो a इज इक्वस टू 3a प्लस 1, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वस टू -1/2, और b आया था अपना 1। तो इस तरह अपन ने a और b को निकाल लिया। समझा आपको? वेरी नाइस। समझाने के लिए ही किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपका एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको cos x और π/2 माइनस एक्स। यहाँ लिखा हुआ है x 0 से π/2, और एक लिखा हुआ है π/2 से 3। ठीक है।
आपको बताना है इज एफ ऑफ एक्स डेरिवेबल एट पाई बाय टू। ठीक है, तो पाई बाय टू पर डेरिवेबल है कि नहीं वो करना है। तो आप इसको ट्राई करो और ना आए तो मेरे से पूछना, ठीक है, अगले वीडियो में। अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। क्वेश्चन है आपका, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एम साइन 1/x जब x 0 नहीं है और 0 जब x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है फाइंड m if f of x is continuous at x is equal to 0 but not differentiable at x is equals to 0। मतलब कंटिन्यूस तो है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कंटिन्यूस के लिए क्या निकालते हैं अपन, f ऑफ 0 प्लस फॉर कंटिन्यूटी f of 0 प्लस इज इक्वल्स टू f of 0 माइनस इज इक्वल्स टू f of 0। तो f of एग्जैक्ट 0 पर आंसर आ रहा है 0, मतलब इन दोनों की लिमिट भी आनी चाहिए 0। तो मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f of a प्लस h कितना आना चाहिए 0। बस निकालते हैं, क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर m साइन 1/h। अब ध्यान देना h टेंस टू 0 है तो साइन -1 से 1 मतलब ओसिलरेट कर रहा है, समझ रहे हो ना। तो इसको फाइनाइट बनाने के लिए मेरे को इससे 0 से मल्टीप्लाई करना अनिवार्य हो गया। अब h की पावर m 0 को कब ट्रेंड करेगी, जब m कुछ भी पॉजिटिव नंबर हो तब। अगर m नेगेटिव हो गया तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इश्यू हो जाएगा ना। तो m पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो कंटिन्यूटी से अपने को पता लगा m पॉजिटिव होना चाहिए। देखो राइट लेफ्ट लिमिट निकालेंगे ना अपन तो -h आ जाएगा। यहाँ कुछ भी रहे क्या फर्क पड़ता है, इसको 0 बनाने के लिए पावर ही मेन करती है ना। तो डिनोमिनेटर में न जाए इसलिए पावर m पॉजिटिव हो गई। तो कंटिन्यूटी की कंडीशन लगा ली। अब अपने को नॉन डिफरेंशिएबल बनाना है, नॉट differentiable at x is equals to 0 means LHD is not equal to RHD या does not exist हो, बराबर ना। तो अपन ने RHD निकाला, RHD के लिए फॉर्मूला लगाया, लिमिट h टेंस टू 0 f of 0 प्लस h माइनस f of 0 डिवाइडेड बाय h। तो पुट किया अपन ने तो यहाँ आया h की पावर m साइन 1/h, ठीक है, -0 डिवाइडेड बाय h। ठीक है, अगले पेज पर लिखता हूँ मैं, इसको देख लो आराम से, ठीक है। तो RHD बना आपका लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर m-1 साइन 1/h। और LHD भी लिख देता हूँ मैं ताकि समझने में आसानी रहे। वो बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ -h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय -h। तो ये बनेगा आपका -h की पावर m-1 साइन -1/h। अब हम देखो अगर h की पावर कुछ भी पॉजिटिव रही है ना तो ये 0 आ जाएगा, बिकॉज -1 से 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, समझ रहे हो ना। तो दोनों 0 हो जाएंगे अगर ये पावर पॉजिटिव रही। तो अपने को क्या करना रहेगा, पावर को नेगेटिव, बिकॉज अपन इसको एग्जिस्ट करवाना नहीं चाह रहे हैं। पॉजिटिव रही तो ये 0 रहेगा इंटू -1 से 1, तो इसको अपन कर देंगे नेगेटिव मस्ट बी नेगेटिव। 0 भी नहीं चलेगा, अगर 0 हो गया ना तो 0 की पावर क्या होता है, नहीं चलेगा अपने को, ठीक है। तो मस्ट बी नेगेटिव। तो यहाँ से आया m इज लेस देन -1, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू लगना जरूरी रहेगा, है ना। तो m लेस देन -1, ये इक्वेशन 2।